इकाई 10 हिंदी गद्य साहित्य। इसका 11वां गद्य है संस्कृति के 4 अध्याय। ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। प्रकाशन वर्ष है इसका 1956 ईस्वी और इसे 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। उक्त पुस्तक में दिनकर ने भारतीय संस्कृति के उन पड़ावों का जिक्र किया है जिन्होंने भारतीय संस्कृति के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे ऐसे 4 सोपान मानते हैं, मतलब भारतीय संस्कृति के 4 पड़ाव माने जाते हैं। एक बता रहा है आर्य आगमन, जब आर्य आए थे। दूसरा जैन और बौद्ध आंदोलन। तीसरा है इस्लाम का आगमन और चौथा है यूरोप का आगमन। तो इनका हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन चारों चीज़ों का, चारों पड़ाव में हमारी संस्कृति किस प्रकार की रही है उसमें बताया गया है। तो इसीलिए इसका नाम भी रखा है संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर पुस्तक को साहित्य और दर्शन का महल कहते हैं। पुस्तक जो थी साहित्य और दर्शन का महल है। उसके अंदर साहित्य के बारे में जो भी चल रहा है उसके बारे में हमें सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा एक महल है जो पुस्तक है, जहाँ इतिहास की हैसियत किराएदार की है। इतिहास जो है वहाँ पर किराएदार की तरह है। हिस्ट्री मतलब चेंज होता रहता है, इतिहास जो है बदलता रहता है, इसीलिए वो उसकी हैसियत क्या है किताब के अंदर, एक किराएदार की है। यह विचारोत्तेजक पुस्तक भारत के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर, 4 पार्ट में डिवाइड करके भारतीय संस्कृति को समझाने का सार्थक प्रयास है। ये 4 अध्यायों में विभक्त है। अब 4 अध्याय कौन से हैं? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुआ, आविर्भाव मतलब शुरू कैसे हुआ। इसके 3 प्रकरण है, ठीक है। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, पुराने हिंदू रीति रिवाज है उनसे विद्रोह। इसमें 7 प्रकरण दिए गए हैं दूसरे अध्याय के अंदर। तीसरा अध्याय आता है हिंदी संस्कृति और इस्लाम। हिंदी संस्कृति और इस्लाम के बीच किस प्रकार से झगड़े हुए, किस प्रकार से उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई। तो इसमें 12 प्रकरण है। और चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप के आने से भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें 17 प्रकरण है, इसके अंदर 17 प्रकरण है। यह पुस्तक भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है, कि उन्हीं के सोच पर लिखी गई है। एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी है। तो उसका इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब उद्दीय तथ्य क्या है, तथ्य मतलब मुख्य तथ्य क्या है इसके अंदर। अब प्रथम अध्याय के अंदर प्रमुख तथ्य क्या है। इस अध्याय में दिनकर ने आर्य आगमन के बाद विकसित आर्य वैदिक संस्कृति के प्रमुख उपकरणों का आख्यान किया है। जब आर्य लोग आए उसके बाद वैदिक संस्कृति कैसी थी, उसके क्या क्या उपकरण हुआ करते थे, उनके बारे में बताया गया है। सेकेंड है इसमें दिनकर के अनुसार ईसाई तथा मुसलमानों को छोड़कर इस देश में कम से कम 11 जातियों के आगमन का प्रमाण मिलता है। अगर मुस्लिम और ईसाइयों को छोड़ दें, उनके अलावा भी 11 जातियां आई थी हिंदुस्तान के अंदर। दिनकर द्रविड़ शब्द को प्रजातिवाचक ना मानकर स्थानवाचक मानते हैं तथा उनका निवास आर्यों से प्राचीन है। मतलब आर्यों से भी पहले यहाँ पर द्रविड़ जाति के लोग आए थे, ठीक है। दिनकर आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण में मानते हैं। आर्यों का जो मूल स्थान मतलब जहाँ से वो आए थे, कहाँ से आए थे? रूस के साउथ से, रशिया के साउथ पार्ट से आए थे, रूस के दक्षिण से आए थे वो। दिनकर वेदों का काल ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1800 मानते हैं। वेदों का जो काल रहा था वो ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1800 माना जाता है। जाति की अवधारणा का उद्भव समस्त मानव समुदायों को आर्य वृत्त में कस लेने के लिए हुआ था, ऐसा दिनकर का मत है। मतलब आर्यों ने ये बताया था, जाति मतलब जो भी जाति की अवधारणा बनाई थी आर्यों ने बनाई थी, ताकि सभी मनुष्यों को हमारी जाति के अंदर बांध के रखा जा सके। वैदिक भारत में अंतर जातीय विवाह अपमानजनक नहीं माने जाते थे। मतलब अपनी ही जाति में विवाह पहले पुराने समय में वैदिक भारत मतलब जब वेदों का समय था उस समय अपने अंतर जातीय विवाह हो सकते थे, उनको अपमानजनक नहीं माना जाता था, ठीक है। जाति प्रथा के स्वीकार्य को दिनकर देश में संस्कृति समन्वय का पहला कदम मानते हैं। जब पहला मतलब जाति को सबने स्वीकार कर लिया, जाति प्रथा को जब सबने स्वीकार किया तो ये देश में संस्कृति समन्वय, उनके तालमेल का पहला कदम माना जाता है। विभिन्न जातियों के समघट से तैयार जनता को दिनकर हिंदू कहते हैं। अब अलग अलग जातियों जब इकट्ठी हो जाती हैं, उनका जो ग्रुप बन जाता है उसको क्या कहा जाता है? हिंदू कहा जाता है दिनकर के अनुसार। दिनकर भारतीय संस्कृति की उपमा विभिन्न औषधियों के मिश्रण से बने काढ़े से देते हैं। मतलब भारतीय संस्कृति क्या है? जो अलग अलग दवाइयों से मिलकर काढ़ा बनाया जाता है ना, वो हिंदी संस्कृति है, ठीक है। उसमें हर चीज़ का इलाज है, ठीक है, जिसको ओटाने का श्रेय आर्यों का है। अब इसको मिक्स करने का श्रेय किसको जाता है? आर्यों को जाता है, ठीक है। तो ये तो पहले अध्याय के थे। द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में क्या है? दिनकर द्वितीय अध्याय को प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह कहते हैं। जब लोग पुराने हिंदुत्व से विद्रोह करने लगे थे, उसके अगेंस्ट होने लगे थे, तो वहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है। यह अध्याय जैन बौद्ध आंदोलन का, तो जैन आगे बौद्ध आगे, ठीक है, उनके आंदोलन हुए,
तो उसका वो द्वितीय अध्याय में आता है। दिनकर निराशावाद का प्रचंडतम रूप जैन बौद्ध आंदोलन में देखते हैं। जब जैन बौद्ध आंदोलन होता है, लोग इतने ज़्यादा निराश थे कि उन्हें किसी प्रकार की उनके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं रह गई थी। दिनकर वेद ऋषियों को धार्मिक कवि कहते हैं। वेद ऋषि जो थे वो होते थे उस टाइम पे, वो एक धार्मिक कवि हुआ करते थे। पुरोहितवाद ब्राह्मण युग का प्राप्य है। अहिंसा, मोक्ष, निराशावाद आदि को दिनकर उपनिषदीय खोज मानते हैं। उपनिषद मतलब जो हमारे ये हमारे वेदों से निकलते हैं। उपनिषद का मतलब था किसी चीज़ को लर्न करना। उपनिषद किसी चीज़ को लर्न करने को बोलते हैं उपनिषद। तो उसकी वजह से अहिंसा, मोक्ष और निराशावादी आदि की खोज उनकी वजह से ही हुई थी उसकी खोज। अहिंसा और तप जैन धर्म की दो बड़ी विशेषताएं हैं। किसी से झगड़ा नहीं करना और तपस्या करना, ये उसकी विशेषताएं हैं। अनेकांतवाद मतलब सबसे अलग। दिनकर बौद्ध धर्म को हिंदुत्व का ही संशोधित रूप मानते हैं। बौद्ध धर्म क्या है? हिंदू ही है, लेकिन उसको कुछ फिल्टर किया गया है, कुछ चीज़ों को हटाया गया है, तो वो उनका क्या है? संशोधित। संशोधन का मतलब क्या होता है? फिल्टर करना। ठीक है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक में बौद्ध जैन धर्म के पतित रूप का चित्रण है। एक नाटक आया था प्रबोध चंद्रोदय नाटक, उसके अंदर दिखाया गया है कि बौद्ध और जैन धर्म है उसमें कितनी बुराइयां हैं। उन बुराइयों का चित्रण उसके अंदर किया गया था नाटक के अंदर। ये तो दूसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में क्या आता है? इसमें जब इस्लाम आ गया, हिंदू और इस्लाम। दिनकर भारतीय संस्कृति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने का तीसरा अध्याय इस्लाम के उदय को मानते हैं। अब तीसरे अध्याय में इस्लाम का उदय होता है, एक नया धर्म आ जाता है। ठीक है। इस्लाम का अर्थ है शांति में प्रवेश करना। उनके अनुसार इस्लाम क्या है? इस्लाम का जो सही अर्थ तो यही है, शांति में प्रवेश करना, शांति से रहना। प्रवर्तक मोहम्मद साहब एक सौदागर थे। मतलब जो इस्लाम को लाने वाले थे वो मोहम्मद साहब थे, जो एक सौदागर थे। ठीक है। उन्होंने ही इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था। 622 ईस्वी में हिजरत करने से इस्लाम का उदय माना जाता है। मोहम्मद साहब के मक्के से मदीने के पलायन को ही हिजरत कहा जाता है। वो मक्का से जब मदीने गए थे तो उसी प्रोसेस को इन्होंने हिजरत कह दिया। आज भी कई मुसलमान कहते हैं हमें हिजरत करने जाना है, हज पे जाना है। ठीक है। उनके लिए उन्हें डोनेशंस भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। तो वो हिजरत, हज करना, तो कहाँ से शुरू हुआ? जब मोहम्मद साहब मक्के से मदीना गए तो उसको क्या हिजरत का नाम दे दिया गया। दिनकर सूफी धर्म का उद्भव बीज गजाली, उमर खय्याम, अब्दुल अरा आदि को मानते हैं। सूफी धर्म का उद्भव किसकी वजह से आया? बीज गजाली, उमर खय्याम, अब्दुल अरा, इन्होंने ही इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने में का काम किया। सूफी धर्म को लाने का इन्होंने काम किया। दिनकर सूफी मत का भारतीय संस्कारों पर प्रभाव मानते। जब सूफी मत आया तो उसका भारतीय संस्कारों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहले तो हिंदू ही थे। तथा उनके अनुसार सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति सूफी सिद्धांतों का निचोड़ है। सूफी सिद्धांत है क्या? एक सिद्धांत क्या था? प्रिंसिपल। उनका सीधा सा प्रिंसिपल है सौंदर्य से प्रेम। जो भी चीज़ सुंदर है उससे प्रेम करो, सुंदरता से प्रेम करो, और प्रेम से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए बहुत सारे सूफी कवियों ने अपने ईश्वर को प्रेमिका का रूप दिया है। ईश्वर को, प्रेमिका को ही ईश्वर माना है और खुद को उनका दास बनाया है। तो ये इनका मत सूफी सिद्धांत सीधा सीधा है, सौंदर्य से प्रेम करना और प्रेम से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है। भारत में इस्लामी शासन का प्रमुख कारण देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। मतलब देश में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट थी नहीं उस टाइम पे, केंद्रीय सत्ता थी नहीं, इसीलिए इस्लाम शासन आ गया, ऐसा दिनकर का मत है। साथ ही जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक द्वेष, अकर्मण्य भाग्यवाद और राष्ट्रीयता के अभाव वे इस्लामी शासन स्थापना का कारण मानता। अब इस्लाम में क्या था? इस्लाम में कोई जाति पाति नहीं है। मुसलमान है मतलब मुसलमान है वो, और उसमें कोई जातियाँ नहीं। और हिंदुओं में 50 जातियाँ, ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, जिसकी वजह से उन्होंने इस्लाम को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से उनका शासन स्थापित हुआ। जनता तथा राजा दोनों को एक दूसरे से सहानुभूति नहीं थी। तो उस समय राजा और जनता के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था कि वो एक दूसरे को दया की दृष्टि से देखें। इसीलिए विपत्ति में दोनों साथ ही नहीं आए। तो हिंदू राजा जो थे वो अपने में ही मस्त थे, उन्हें जनता से कोई लेना देना था नहीं। इसीलिए मुगल आए और उन्होंने उनको हराकर शासन किया और हमारे देश में इस्लाम आया। ठीक है। फिर दिनकर मूर्ति पूजा के प्रति हिंदुओं की अनुरागती तथा मुसलमानों की घृणा को दोनों के अलगाव का कारण मानते हैं। अब मुसलमान मानते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा दिखावा है, गलत है, उनके हिसाब से मूर्ति पूजा गलत है। लेकिन हिंदू थे वो मूर्ति पूजा के फेवर में थे, इसीलिए दोनों के बीच में नफरत पैदा हुई, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। वे सूफियों को दोनों मजहब के बीच दूरी कम करने वाला तत्व मानते थे। अब इन दोनों के बीच भी थे, हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ सूफी कवि जो दोनों में प्रेम लाना चाहते थे, दोनों पक्षों को जोड़ना चाहते थे।
उन्होंने अमीर खुसरो को राष्ट्रवादी मुसलमानों का अग्रणी महापुरुष कहा। अमीर खुसरो कौन थे? एक मोहम्मदन थे, लेकिन उन्होंने दोनों को पास लाने का काम किया, साथ लाने का काम किया, प्रेम सिखाया उन्होंने। वे खुसरो को हिंदू तथा उर्दू का पिता कहते हैं। उन्हें हिंदी और उर्दू दोनों में ही महारत हासिल थी। दिनकर हिंदू मुस्लिम एकता के तीन बड़े नेता, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तीन बड़े नेताओं के नाम देते हैं। पहला कबीर, दूसरा अकबर और तीसरा गांधी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत बढ़ावा दिया था। दिनकर कबीर को सूफी कहते हैं। दिनकर कहते हैं कबीर सूफी थे, मतलब संत थे, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो एक संत थे, सूफी थे, जो प्रेम की भाषा समझते थे केवल। कबीर पर वेदांत और हठ योग का पूरा प्रभाव था। कबीर शास्त्रों की भाषा संस्कृत की अपेक्षा लोक भाषा को महत्व देते थे। वो कहते थे शास्त्रों की भाषा संस्कृत ना होकर लोक भाषा होनी चाहिए, जो लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं ना, मतलब वेद संस्कृत में लिखे गए, उनके हिसाब से वेदों को संस्कृत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं समझ सकता, तो इसीलिए लोक भाषा में होना चाहिए। जो भाषा जहाँ प्रचलित है उसी भाषा में उनको वेद समझाए जाने चाहिए, तभी वो समझ सकते हैं। इसी कारण दिनकर इनकी प्रशंसा भी करते हैं। वे तुलसी को उत्तर भारत की जनता की दृष्टि से सर्व विश्वसनीय कवि कहते हैं। उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर तुलसी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कवि थे, क्योंकि उन्होंने बाद में रामचरितमानस भी लिखी थी। ठीक है। वे भूषण के काव्य को शुद्ध हिंदू राष्ट्रीयता का काव्य कहते हैं। जो भूषण ने लिखा वो शुद्ध हिंदू राष्ट्रीयता का काव्य है। वे मुस्लिम हिंदू कवियों में रहीम, रस खान और ताज की मुक्त कंठ के प्रशंसा करते हैं। मतलब रहीम और रस खान चाहे मोहम्मदन थे, लेकिन उन्होंने, रस खान तो सबसे बड़े कृष्ण भक्त हुए थे, रस खान जो थे वो तो सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे, मोहम्मदन होते हुए भी वो कृष्ण की भक्ति करते थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति के ही पद लिखे, तो उनके मन में ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ था नहीं। दिनकर के अनुसार इस्लाम के आगमन से उत्तर भारत की राजनीतिक एकता मजबूत हुई तथा धर्म की नई चेतना उत्पन्न हुई, किंतु भारतीय दर्शन तथा विचारधारा पर इस्लाम का कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। हमारी विचारधारा पर कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो भी हमारे साथ घुल मिल गए। दिनकर भक्ति को प्रावेदिक तत्व मानते हैं। भक्ति जो है प्रावेदिक मतलब पुराने समय से चली आ रही है। उन्होंने भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ भागवत को ना मानकर अलवारों के पद संकलन प्रबंधे को मानने का आग्रह किया है। अगर भक्ति आंदोलन का मूल ग्रंथ तुम भागवत को मानते हो तो वो गलत है। उनके अनुसार वो कहते हैं कि जो अलवारों के पद संकलन है, उनके प्रबंधे हैं, उनको ही हमें उन भक्ति आंदोलन का ग्रंथ मानना चाहिए। वैष्णव भक्ति में राम उपासना के प्रवर्तक रामानंद को मानते हैं। मतलब रामानंद ने वैष्णव भक्ति में राम उपासना को महत्व दिया था। अकबर ने अलोपनिषद लिखवाया था, मतलब अपने अल्लाह के विषय में एक उपनिषद लिखवाया, तो इसको हम अलोपनिषद कहते हैं। दिनकर ने अमृत और हलाहल के दो संघर्षों का जिक्र किया है। अमृत हलाहल क्या होता है? जहर, उनके बीच में संघर्ष है। प्रथम अकबर और शेख अहमद सरहिंदी का, और दूसरा गांधी और गोडसे का। मतलब अकबर क्या चाहते थे? हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहते, लेकिन उनके अगेंस्ट कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, तो यहाँ अमृत अकबर को बना दिया और शेर अहमद जो है वो हलाहल का जहर का काम कर रहा है। और दूसरा कौन था? गांधी और गोडसे। गोडसे कौन था? नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मारी थी बाद में। तो गांधी जी एक करना चाहते थे, लेकिन गोडसे वो नहीं चाहते थे। ठीक है, तो वो अमृत का काम गांधी जी कर रहे थे, तो हलाहल का काम गोडसे कर रहे थे। तो यही है। ठीक है। दिनकर ने शाहजहां के व्यक्तित्व को फटा हुआ कहा है। उनका जो पर्सनैलिटी थे फटा हुआ, मतलब कोई अच्छा नहीं था, जिसका एक भाग दारा शिकोह है और दूसरा औरंगजेब उसी का बेटा है। दिनकर ने दारा शिकोह को पराजित पीयूष कहा है। मतलब दारा शिकोह जो था वो हारा, लेकिन वो अमृत था। और दिनकर ने गुरु गोविंद सिंह को परशुराम का अवतार कहा है। दिनकर कहते गुरु गोविंद सिंह जो थे वो परशुराम के अवतार थे। परशुराम जो राम से पहले सतयुग में आए थे, विष्णु का अवतार परशुराम है, तो परशुराम का अवतार गोविंद सिंह जी को वो मानते दिनकर ने इस्लामी शासन में बाद में आई उदारता का कारण ईरानी प्रभाव माना है। अब मुस्लिम समुदाय में बाद में कुछ उदारता आई, कुछ दया आई उनके अंदर, तो उसका कारण क्या है? उनके अंदर ईरान के लोगों का प्रभाव पड़ा, ईरान से उनके अंदर प्रभाव आया। दिनकर गाथा सप्तशती को सांसारिक काव्य का प्राचीनतम नमूना मानते हैं। गाथा सप्तशती जो है सांसारिक काव्य का सबसे पुराना नमूना है। नायिका भेद केशव ने 360, देव ने 384 और रसलीन ने 1352 बताए हैं। मतलब नायिका भेद जो उनके रूप का वर्णन किया जाता है, तो केशव के अनुसार वो 360 है, देव के अनुसार 384 है और रसलीन के अनुसार वो 352 है। नायिका भेद, जिसको नक्शिक वर्णन भी उसके अंदर एक होता है, मतलब रूप सौंदर्य का जो वर्णन होता है। ऐसा मत दिनकर का है, ये दिनकर का मानना है कि इनके हिसाब से ये है। रीतिकालीन ऐहिक काव्य और प्रेम की पीड़ा के कवियों पर दिनकर इस्लामी भावुकता का प्रभाव देखते हैं।
मतलब रीतिकालीन जो काव्य था उसके अंदर जो प्रेम की पीड़ा थी, कवियों के काव्य के अंदर जो प्रेम की पीड़ा थी वो क्या है, इस्लामी भावुकता का प्रभाव है। इस्लाम की वजह से वो उनके अंदर वो इमोशन आया था। प्रेम की स्वतंत्र रूप में अभ्यर्थना सर्वप्रथम कबीर ने की थी। मतलब सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया, कबीर ने, प्रेम को, कि रियल में प्रेम है क्या। मृत्यु कामना का उद्भव कबीर में हुआ। दिनकर इसे सूफी तत्व कहते हैं। मतलब वो कहते हैं मृत्यु, उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। और क्या, कैसे स्वीकार किया, कि मैं रहे वो हमेशा बनारस में रहे, ठीक है, लेकिन वो जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वो मगहर चले गए, जिसको नरक माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर कोई व्यक्ति मरता तो सीधे नरक जाता है। तो कबीर ने वो भी स्वीकार किया, वो जानबूझकर वहां गए। अकबर के शासन काल में फारसी राजभाषा बनी। अब जब अकबर राजा बने तो उन्होंने फारसी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। दिनकर के अनुसार खड़ी बोली को साहित्य की भाषा मुसलमानों ने बनाया। अब जो मुसलमान थे उन्होंने खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बना दी, जितने मुसलमान कवि हुए। दिनकर कहते हैं उर्दू का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। उर्दू सबसे पहले कहाँ आई, साउथ इंडिया के अंदर। दिनकर के अनुसार बहमनी साम्राज्य के सांप्रदायिक सद्भावनापूर्ण वातावरण में कवियों ने फारसी द्वंद्व में आगरा दिल्ली की स्थानीय बोली में कविता की। दिनकर कहते हैं कि यदि उर्दू में फारसी छंद तथा देशज शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति का विकास पूरा हुआ होता तो उर्दू हिंदी मुस्लिम सामासिक संस्कृति की भाषा बनकर आती। मतलब उर्दू जो है हिंदू और मुसलमानों की दोनों की भाषा बनती है अगर उसके अंदर फारसी छंद और देशज शब्दों का इस्तेमाल किया जाता तो। दिनकर ने उर्दू के फारसी ईरानीकरण के 3 कारण माने हैं। उर्दू का फारसी ईरानीकरण क्यों हुआ, उसकी 3 वजहें हैं। पहला, फारसी लिपि का प्रयोग किया गया उर्दू के अंदर। दूसरा, पतनशील मनोवृत्ति, मतलब लोगों की मेंटलिटी जो थी वो गिर गई थी और नीचे सोचने लग गए थे। सांप्रदायिक नीति बनाना और उसकी पृष्ठभूमि प्रकाशित करना। सांप्रदायिक मतलब जो धर्म के अनुसार, धर्म के आधार पर जो संस्कृति, जो नीतियां बनाई जाती हैं उनको सांप्रदायिक नीति कहते हैं, कि मुसलमानों के लिए ये नीति रहेगी और हिंदुओं के लिए नहीं। इसी वजह से जो फारसी का ईरानीकरण हुआ। दिनकर ने आरंभिक मुस्लिम शासकों को द्विभाषी कहा है। शुरू में जो भी शासक आए थे उनकी 2 भाषाएं थी। दिनकर खड़ी बोली को मूलतः हिंदुओं की बोली समझते हैं। खड़ी बोली जो एक्चुअल में हिंदुओं की बोली है। अकबर से पूर्व राज दरबार का हिसाब किताब रखने के लिए हिंदी का प्रयोग होता था। यह स्थान टोडरमल के आग्रह पर अकबर ने फारसी को दे दिया। टोडरमल उनके मंत्री थे अकबर के दरबार में, तो उन्होंने हिंदी की जगह राज का सारा राजभाषा का दर्जा जो है फारसी को दे दिया, हटा दिया, हिंदी को हटा दिया। दिनकर उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं। उर्दू गद्य का जो वास्तविक आरंभ हुआ था वो फोर्ट विलियम कॉलेज से हुआ था। दिनकर ने सूफियों को इस्लाम के सर्वोत्तम मानव कहा है। दिनकर कहते हैं सूफी जो हैं इस्लाम के सर्वोत्तम मनुष्य हैं। मतलब मुस्लिम नहीं, जो सूफी हैं, जो हिंदू और मुस्लिमों को एक मानते हैं। दिनकर वर्तमान युगीन दफ्तरी हिंदी को कठिन हिंदी कहते हैं। जो दफ्तरों में इस्तेमाल की जाती है वो हिंदी जो है मुश्किल है दिनकर के अनुसार। तो ये 3रा अध्याय था। अब है 4था अध्याय। 4थे अध्याय में क्या हुआ, यूरोप का आगमन हो गया, अंग्रेज आ गए भारत। भारतीय संस्कृति का 4था सोपान दिनकर के अनुसार भारत में यूरोप का आगमन है। पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस, अंग्रेज, भारत आने वाली शक्तियों का क्रम एक एक करके है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे बिजनेस करने के लिए, सबसे पहले व्यापार के लिए पुर्तगाली आए थे हिंदुस्तान में, ठीक है। फिर हॉलैंड से लोग आए, फ्रांस से आए, लास्ट में अंग्रेज बाद में आए, सबसे बाद में आए। धर्म प्रचार के लिए मिशनरियों ने देश भाषाओं का सहारा लिया। अब धर्म के प्रचार के लिए क्या किया, देश की जो भाषाएं थी उनका सहारा लिया। 1835 में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किए जाने की घोषणा हुई। अब 1835 में जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम ही अंग्रेजी कर दिया ताकि यहाँ के लोग उनके काम आ सके। अंग्रेजी माध्यम करने के कारण था कि ऐसी स्थिति बनाना चाहते थे जिससे भारतीयों का तन भारतीयों का हो पर मन अंग्रेजी हो। मतलब शरीर तो भारतीय हो लेकिन वो सोचे अंग्रेजों की तरह। देश में आबकारी विभाग अंग्रेज सरकार ने खोला था। एक आबकारी विभाग खोला गया जो अंग्रेज सरकार ने बनाया था। दिनकर ने कंपनी सरकार की ढुलमुल भाषा नीति को स्थिर करने का श्रेय 1854 ईस्वी के वुड एजुकेशन डिस्पैच को दिया। मतलब ढुलमुल भाषा मतलब कोई फिक्स भाषा नहीं हुआ करती थी, जो मर्जी जो भाषा बोलते थे, लेकिन इसको एक करने का काम किसने किया, एक अंग्रेज अफसर था वुड एजुकेशन डिस्पैच उसका नाम था, उसने 1854 में ये कार्य किया था। दिनकर के अनुसार भारतीय निरुक्त और व्याकरण को देखकर यूरोप के विद्वानों ने फोनेटिक्स यानी कि उच्चारण शास्त्र लिखना आरंभ कर दिया। मतलब हमारे व्याकरण को देखकर उन्होंने उच्चारण शास्त्र लिखा। दिनकर मानते हैं कि सायण की यह आत्मा ही मैक्स मूलर के रूप में जन्मी थी। मैक्स मूलर जो था उसके अंदर सायण की, मतलब एक हिंदुस्तानी था, उसकी आत्मा उसके अंदर आई
तभी उसने ऐसा कुछ किया। दिनकर जर्मन रोमांटिक आंदोलन पर प्राचीन संस्कृत दर्शन एवं साहित्य का वृहत प्रभाव देखते हैं। जर्मनी में एक रोमांटिक आंदोलन हुआ था जिस पर किसका प्रभाव माना जाता है? प्राचीन संस्कृति दर्शन और साहित्य का प्रभाव माना जाता है। दिनकर 19वीं सदी के नवोत्थान को प्रवृत्तिवाद का अनुपम उत्थान कहते हैं। 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा थी, नई सोच थी। भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी स्वर 19वीं सदी के बाद फूटे, मतलब 19th सेंचुरी के बाद ही हमारे अंदर क्रांतिकारी विचार फूटे कि हमें आज़ाद होना है। यह गीता और वेदांत की प्रवृत्ति मार्गी टीका का परिणाम था। मतलब गीता, वेदांत, उनके प्रभाव से लोगों के अंदर क्रांतिकारी भावनाएं आई कि हमें किसी के गुलाम बनकर नहीं रहना है। सती प्रथा उन्मूलन का प्रथम प्रयास अकबर ने किया था। जो सती प्रथा भारत में चल रही थी उसको खत्म करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया? अकबर ने। और दूसरा थे राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। दिनकर के अनुसार ब्रह्म समाज को ईसाईयत की तरफ केशव चंद्र सेन ने मोड़ा था। मतलब ब्रह्म समाज को ईसाई बनने का उद्देश्य किसका था? केशव चंद्र सेन का। दिनकर राजा राम मोहन राय को विश्ववाद का प्रथम व्याख्याता मानते हैं। मतलब वो विश्ववाद के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। विश्ववाद का मतलब क्या था? पूरा संसार में सभी देश मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो ऐसा काम कौन कर रहे थे? राजा राम मोहन राय। वो एक समाज सुधारक थे। ब्रह्म समाज को दिनकर अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहते हैं। दिनकर कहते हैं कि जो ब्रह्म समाज है वो अद्वैतवादी हिंदू, मतलब जो देवताओं को तो नहीं मानते, मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, उनको वो ब्रह्म समाज मानते हैं। दिनकर तिलक को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहते हैं। तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक उनका पूरा नाम था। ठीक है। वो राष्ट्रीयता के, उन्होंने नेशनैलिटी, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का के बारे में उनको बताया, तो इसलिए राष्ट्रीयता का जनक उन्हें का जनक मतलब पिता कहा जाता है। दिनकर दयानंद को विश्व मानवता का नेता कहते हैं। दयानंद सरस्वती इनका पूरा नाम है। ठीक है। दयानंद सरस्वती को दिनकर मानते हैं कि वो मानवता के नेता है, विश्व मानवता के नेता है। केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद ने अपने प्रचार की भाषा हिंदी की। अपना जो प्रचार किया उन्होंने हिंदी में किसकी कहने पे किया? केशव चंद्र सेन के कहने पे किया। दिनकर आर्य समाज को हिंदुत्व की खड़गधार कहते हैं। आर्य समाज जो है वो हिंदुत्व की क्या है? तलवार की धार है। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को प्रकृति का प्यारा पुत्र, हिंदू धर्म की गहराई, माधुर्य की प्रतिमा तथा भारत की सनातन परंपरा का दैहिक रूप कहते हैं। दिनकर रामकृष्ण परमहंस को धर्म का जीता जागता रूप कहते हैं। दिनकर के अनुसार जो रामकृष्ण परमहंस है वो धर्म का जीता जागता स्वरूप है। दिनकर ने रामकृष्ण को अनुभूति तथा विवेकानंद को व्याख्या कहा है। मतलब धर्म की अनुभूति कराने वाले कौन है? रामकृष्ण। और उसकी व्याख्या करने वाले कौन है? स्वामी विवेकानंद। दिनकर विवेकानंद को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का पिता कहते हैं। गीता का दूसरा आख्यान दिनकर के अनुसार लोकमान्य तिलक ने किया। मतलब दूसरी व्याख्या जो की वो किसने की? लोकमान्य तिलक ने। मतलब बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा ही नाम है। ठीक है। महर्षि अरविंद स्वर्ग का भूमिकरण करना चाहते थे, मतलब स्वर्ग को ही धरती पर लाना चाहते थे। कौन? महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद जो थे स्वर्ग को भूमि पर लाना चाहते थे। उनकी मूल थीम अति मानस की अवधारणा तथा अति मानव विकास है। मतलब लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। दिनकर कहते हैं गांधी जी ने परमात्मा के दर्शन सदाचार में किए। मतलब उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए तो उन्होंने परमात्मा के दर्शन कर लिए गांधी जी ने। दिनकर के अनुसार गांधी जी भूमि का स्वर्गीकरण करना चाहते, ये भी धरती को स्वर्ग बनाना चाहते, जहाँ पर सब लोग प्रेम से मिलजुल कर रहें, हिंसा का कोई स्थान ना रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्ण आत्मा का धर्म नामक अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। राधाकृष्ण सब बुद्धि को सम्यक ज्ञान नाम देते हैं। दिनकर यूरोप के विश्व नेतृत्व का श्री गणेश कोलंबस द्वारा अमेरिका तथा वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज से मानते हैं। मतलब यूरोप के विश्व नेतृत्व का श्री गणेश किसने किया? कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका ढूंढा, फिर वास्को डिगामा ने भारत की खोज कर ली, तो यूरोप को बढ़ावा मिला इससे। दिनकर ने सैयद अहमद खां को बहावी आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नेता माना है। दिनकर ने राजभक्त मुसलमानों का नेता सर सैयद अहमद खां को माना है। सर सैयद अहमद खां जो थे वो मुसलमानों के राजभक्त नेता, मतलब वो देश से भी प्यार था और मुसलमानों के वो नेता थे। दिनकर रविंद्र और इकबाल दोनों को नवोत्थान का कृषि कहते हैं। एक के साथ नयापन जो लेके आए, नई ऊर्जा जो लेके आए, वो लाने वाले कौन थे? रविंद्र और इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर और इकबाल। इकबाल अपनी अवधारणा के महामानव को मानवता के वृक्ष का अंतिम फल कहते हैं। दिनकर इकबाल को महामानव के नीचे के
सुपरमैन का अरबी अनुवाद कहते हैं। जैसे नीचे अरब में नीचे को माना जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान के अंदर इकबाल जो थे एक महामानव थे, बहुत बड़े महापुरुष थे वो। हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद दूसरी बार 1920 के असहयोग आंदोलन में हुआ था। मतलब हिंदू मुस्लिम एक हुए थे 1857 के आंदोलन में, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी थी। ठीक है, वो स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, हमारी स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई 1857 में ही लड़ी गई थी। तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम एक हुए थे। और 1920 का जब असहयोग आंदोलन चला था अंग्रेजों के साथ कि हम उनकी किसी बात में सहयोग नहीं करेंगे, वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम एक हुए थे 1920 के अंदर। दिनकर मुस्लिम लीग को आराम तलब अमीरों की संख्या कहते हैं। मुस्लिम लीग क्या है? आराम, जो इनको आराम चाहिए, ऐसे अमीर जो आराम चाहते हैं वो मुस्लिम लीग के अंदर शामिल है। हिंदुस्तान में दो पार्टियां बनी थी, एक कांग्रेस की पार्टी बनी थी, एक बनी थी मुस्लिम लीग। कांग्रेस की पार्टी के नेता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस पार्टी के जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, और मुस्लिम लीग के नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब दोनों को अलग अलग राष्ट्र चाहिए थे। मुस्लिम लीग चाहती थी, मुस्लिम लीग भड़क गई कि हमें अगर हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो हिंदुओं की सरकार बन जाएगी और हिंदुओं का राज हो जाएगा, हमारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, जिन्ना ने डिमांड की कि दोनों को अलग अलग राष्ट्रों में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि दोनों को अपने अपने अधिकार मिल जाएं। तो इन दोनों की वजह से ही भारत का बंटवारा भी हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। और इसी गुस्से में, इसी की वजह से नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली भी मारी थी कि इनकी वजह से दो देश अलग हुए हैं। ठीक है, तो मुस्लिम लीग को आराम तलब अमीरों की संख्या कहते हैं। वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आराम चाहते हैं। गांधी, नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को दिनकर ने तत्कालीन राजनीति की त्रयी कहा है। मतलब ये तीनों मिलकर देश को आज़ाद कराना चाहते थे। शाहजहां ने औरंगजेब का दूसरा नाम नवरंग बिहारी रखा था। शाहजहां का पुत्र ही बेटा ही था औरंगजेब। ठीक है, उसने उसका दूसरा नाम क्या रखा था? नवरंग बिहारी।